जय श्री राम दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका रामायण सीरीज के इस वीडियो में। एक समय की बात है, मुनि विश्वामित्र जी वन में अपना सुंदर आश्रम बना करके रहते थे एवं भगवान का यज्ञ हवन किया करते थे। लेकिन उस समय क्या है कि पाप अपने चरम पर था और रावण के द्वारा सभी राक्षस जाति के लोगों को ये कह दिया गया था कि जहाँ कहीं भी यज्ञ हो, हवन हो, भगवान का भजन हो, आप सभी लोगों को जाना है और उसको यज्ञ को विध्वंस कर देना है, उसको नष्ट कर देना है और भगवान का भजन कीर्तन नहीं होने देना है। तो मुनि विश्वामित्र जी जब भी यज्ञ हवन करते, कुछ भी धार्मिक काम करते, कीर्तन करते, तो राक्षस आ जाते और उनको प्रताड़ित करने लगते। ऐसे में उन्होंने सोचा कि प्रभु श्री राम के रूप में विष्णु जी ने अवतार तो ले लिया है, तो क्यों ना मैं जाके दशरथ जी से श्री रामचंद्र जी को ले आऊं और वो मेरे सारे दुख और भय को हर लेंगे। ऐसा मन में विचार करके मुनि विश्वामित्र जी राजा दशरथ के पास गए। अब जैसे ही राजा दशरथ को मुनि विश्वामित्र के आने की सूचना मिली तो वो अपने मंत्री और गुरु वशिष्ठ जी के साथ में द्वार पर उनको लेने के लिए पहुंच गए। जैसे ही मुनि द्वार पर पहुंचे तो दशरथ जी ने उनका भली भांति स्वागत किया, उनको प्रणाम किया, उनके पैर धुलाए और उनको अपने महल में प्रवेश कराया। महल में पहुंचते ही राजा दशरथ जी ने मुनि विश्वामित्र से कहा कि पहले तो आपने कभी ऐसी कृपा हम पर नहीं की है, तो आपके आने का कारण क्या है? आप हमें बतलाइए, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। तो मुनि विश्वामित्र जी ने कहा कि वन में भजन कीर्तन करते समय, यज्ञ करते समय राक्षस हमें सताते हैं एवं हमारा यज्ञ अनुष्ठान पूरा नहीं होने देते। तो मैं आपसे आपके बेटे राम और लक्ष्मण को मांगने आया हूँ। आप मुझे राम लक्ष्मण दे दीजिए, वो उन राक्षसों का संहार करेंगे और मुझे उनके राक्षसों के भय से मुक्त कर देंगे एवं मेरा यज्ञ अनुष्ठान पूरा हो पाएगा। विश्वामित्र की बात सुनकर राजा दशरथ एकदम घबरा गए और सोचने लगे कि मेरे बालक तो अभी सुकुमार हैं, उनको युद्ध नीति कहाँ पता है। ऐसे में वो उन मायावी और दुष्ट राक्षसों का सामना कैसे करेंगे? ऐसा सोचते ही राजा दशरथ जी ने मुनि विश्वामित्र से कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, आप मुझे ले चलिए अपने साथ, मैं अपने अंतिम सांस तक आपके यज्ञ की रक्षा करूँगा। मेरे बालक अभी सुकुमार हैं और वो युद्ध नीति को नहीं जानते हैं, मायावी राक्षस क्रूर एवं दुष्ट होते हैं, उनका सामना कैसे कर पाएंगे। आप चाहें तो मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। ऐसा सुनते ही मुनि विश्वामित्र जी क्रोधित हो गए और बोले कि तुम्हारे दरवाजे से अगर कोई साधु खाली हाथ जाएगा तो तुम्हारे कुल के वचन का क्या होगा? रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। इस कथन का क्या होगा? जब मैं आया था तो आपने ही मुझसे पूछा कि कहिए गुरुदेव, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, मांगिए क्या चाहिए आपको। अब मैंने जब मांगा तो तुम मना कर रहे हो। अरे मैं राम और लक्ष्मण की यश और कीर्ति के लिए ही ये सब कर रहा हूँ। मैं चाहूँ तो मैं स्वयं इन राक्षसों का विनाश कर सकता हूँ, लेकिन मैं यह कार्य आपके पुत्र राम के द्वारा करवाना चाहता हूँ। फिर भी दशरथ जी संतुष्ट नहीं थे पूरी तरह से। फिर मुनि वशिष्ठ जी, जो कि दशरथ जी के गुरु थे, उन्होंने उनको भांति प्रकार से समझाया और उनको राम और लक्ष्मण को वन में भेजने के लिए तैयार कर लिया। तो राजा दशरथ जी ने राम और लक्ष्मण को बुलवाया और उनको गुरु के साथ जाने के लिए कहा।
राम एवं लक्ष्मण ने अपने पिता श्री दशरथ जी के पैर छुए, उनका आशीर्वाद लिया, फिर अपने गुरु वशिष्ठ जी का आशीर्वाद लिया। इसके पश्चात अपनी माता का आशीर्वाद लेकर के वो विश्वामित्र जी के साथ वन को चले गए। वन में जाते समय मार्ग में एक जगह पर दुष्ट राक्षसी ताड़का दिखी। ताड़का काफ़ी मायावी एवं दुष्ट राक्षसी थी। तो जैसे ही इन लोगों को आते ही देखा उसने, तो मुनि विश्वामित्र, राम, लक्ष्मण सभी को आक्रमण करने के लिए वो दौड़ पड़े। तो जैसे ही भगवान राम ने उसको उनकी ओर आते देखा, आक्रमण करते देखा, तो एक बाण निकाला और उसको एक ही बाण से मृत्यु की शैया पर लिटा दिया। क्योंकि ताड़का का वध प्रभु श्री राम के द्वारा हुआ था, तो वो मोक्ष को प्राप्त हुई। आगे चलकर आश्रम में पहुँचे सभी लोग और मुनि विश्वामित्र जी ने कंदमूल फल दिए भगवान राम और लक्ष्मण को खाने के लिए। इसके पश्चात सुबह की योजना बनाई। मुनिवर ने कहा, सुबह प्रातःकाल नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के हम यज्ञ प्रारंभ करेंगे। अभी आप सभी लोग विश्राम कीजिए। सुबह होते ही जब यज्ञ की तैयारियां चालू हुई, भगवान श्री राम जी और लक्ष्मण जी अपने धनुष बाण लेकर के चारों दिशाओं में भ्रमण करने लगे, ताकि किसी भी तरफ से अगर राक्षस आए तो उनको यज्ञ में बाधा डालने से रोक सकें। अब यज्ञ चालू हुआ। यज्ञ की आहुतियों की आवाज़ सुन करके और जो ध्वनि उत्पन्न हुई यज्ञ करने से, सभी साधुओं के एक साथ मंत्र पढ़ने से राक्षस लोग एकदम से भड़क उठे और यज्ञ का विनाश करने के लिए, उसको विध्वंस करने के लिए आक्रमण कर दिया। सभी मायावी राक्षस आसमान में यज्ञ के ऊपर पहुंच गए और उसके बाद वहाँ पे बड़े बड़े पत्थर फेंके, मांस के टुकड़े फेंके, रक्त फेंका। ये सब देखते ही श्री राम जी ने एक बाण चलाया और सारी वस्तुएं यज्ञ के ठीक ऊपर आकाश में ही गायब हो गई। एक भी वस्तु यज्ञ की वेदी में नहीं गिरी। अब ये सब देख राक्षस भी आश्चर्यचकित रह गए। तो जैसे ही उन्होंने राम और लक्ष्मण को देखा तो उनकी तरफ लग गए कि इनकी वजह से हम यज्ञ नष्ट नहीं कर पाए। तब श्री रामचंद्र जी ने और लक्ष्मण जी ने उस राक्षस दल का सामना किया। राक्षस दल का जो नेतृत्व कर रहा था, उस राक्षस का नाम था सुबाहु। सुबाहु अपनी सेना के साथ श्री रामचंद्र जी की ओर लपका, उनसे युद्ध करने के लिए। रामचंद्र जी ने एक ही बाण मारा उसको और वो 100 योजन दूर जा कर के समुद्र में जा गिरा और मृत्यु को प्राप्त हो गया। उधर लक्ष्मण जी ने बाकी राक्षस की सेना को अपने धनुष बाण से सभी राक्षसों को मार गिराया। यज्ञ संपन्न हुआ। यज्ञ में कोई बाधा नहीं आई। इसके पश्चात मुनि विश्वामित्र जी ने राम लक्ष्मण को बहुत तरह से अभिवादन किया एवं आशीर्वाद दिया। यज्ञ समाप्त होने के बाद मुनि विश्वामित्र जी ने श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को अपने आश्रम में रहने के लिए कहा कि आप कुछ दिन और हमारे आश्रम में रहिए। तो मुनि की बात सुनकर प्रभु ने और लक्ष्मण जी ने हाँ कह दिया। अब मुनि विश्वामित्र जी ने बहुत सारी कथाएं सुनाई एवं उनके पास जितने भी अस्त्र थे वो सभी रामचंद्र जी को दिए। माना जाता है कि उनके पास जो अस्त्र थे वो एक साथ किसी भी मुनि के पास या किसी भी व्यक्ति के पास उस समय नहीं थे। किसी के पास कोई अस्त्र था, किसी के पास कोई अस्त्र था, लेकिन मुनि विश्वामित्र जी के पास उस समय जो सारे अस्त्र थे वो सभी के पास मिल पाना नामुमकिन के बराबर था। मुनि ने अपने सारे अस्त्र श्री रामचंद्र जी को दिए, बहुत सारी कथाएं सुनाई। इसके पश्चात भगवान राम और लक्ष्मण अपना कार्य सिद्ध करके
वहाँ पे कुछ दिन और रहने लगे। तो ये थी कथा भगवान के द्वारा अपने भक्त के भय को हरने की। मुनि विश्वामित्र जी का राक्षसों के द्वारा सताया जाना, उनका भय जो है भगवान ने दूर किया और उनके आश्रम में फिर से शांतिपूर्वक यज्ञ हवन कीर्तन होने लगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे मुझे पता लगेगा कि आप अगर कमेंट नहीं भी कर पा रहे हैं तो आप वीडियो को पसंद कर रहे हैं। ये मेरे लिए एक छोटा सा गिफ्ट होगा आपकी तरफ से। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जय श्री राम।